नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल टारगेट फॉर IQ में। आप हमारी वीडियोस की PDF फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर IQ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिनकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट GI टैग्स जो कि 2019 और 2020 में दिए गए हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपके बहुत काम भी आने वाले हैं। उसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि GI टैग होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, कौन सी अथॉरिटी इन्हें रेगुलेट करती है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो से अगर आप कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि GI टैग है क्या। GI या फिर जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल मतलब किसी एरिया से रिलेटेड, जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं। यह टैग एक ऐसी पहचान है जो उन वस्तुओं को दी जाती है जो किसी एक भौगोलिक स्थान पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन, टाउन या फिर कंट्री में। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है बनारसी सिल्क साड़ी। पूरे विश्व में सिल्क साड़ीज़ बनारस के नाम से फेमस हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप आने वाली स्लाइड्स में भी देखेंगे। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि GI टैग्स के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी एक GI टैग्ड प्रोडक्ट को मार्केट में तब तक नहीं ला सकती जब तक वो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती। उसके बाद GI टैग जो भी प्रोडक्ट है या फिर उनके प्रोड्यूसर्स को एक अच्छा रेपुटेशन, मार्केट में एक अच्छी गुडविल प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा प्राइस मार्केट से ले सकते हैं। एक्सपोर्ट अर्निंग में हेल्प करता है GI टैग। टूरिज़्म का प्रमोशन होता है, वहाँ उस एरिया की कल्चरल हेरिटेज का प्रमोशन होता है। जितने भी GI टैग्स मिले हुए वस्तु हैं, उनकी वजह से लाइवलीहुड प्रोटेक्ट होता है, वहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट एनकरेजमेंट होता है। बहुत सारी ट्रेडिशनल स्किल्स जो अभी तक शायद विलुप्त हो जाती, वो GI टैग की वजह से प्रिजर्व्ड हैं। रूरल इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट मिलता है, फार्मर्स, नॉन फार्मर्स दोनों क्लासेस को बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। और फेक प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में नहीं आ पाते। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कौन इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे GI इंडिकेशंस को रेगुलेट करता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जोग्राफिकल इंडिकेशंस जो होते हैं वो एक कंपोनेंट होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। उसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ये चैनल टारगेट फॉर IQ। किसी भी एक इंसान के दिमाग के विचारों की उपज है ये चैनल। अगर इस चैनल का नाम किसी थर्ड पार्टी को या फिर इसमें यूज़ हुआ कंटेंट किसी थर्ड पार्टी को अलग किसी जगह यूज़ करना है, तो उसको उस इंसान से सारे राइट्स खरीदने पड़ेंगे या फिर कुछ राइट्स खरीदने पड़ेंगे। कॉपीराइट इश्यूज़ भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर ही आते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझ में आ गया होगा। इंटरनेशनल लेवल पे GI टैग जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गवर्न करती है। उसका एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके अंडर GI टैग्स गवर्न किए जाते हैं। नेशनल लेवल पे जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 जो कि सितंबर 2003 में लागू हुआ है, उसके अंडर GI टैग्स आते हैं। पहला प्रोडक्ट इंडिया में जिसको GI टैग प्रोवाइड किया गया था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है दार्जिलिंग टी। 2004-2005 में ये टैग उसको दिया गया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ GI टैग्स जो कि 2019 और 2020 में दिए गए हैं, उनकी लिस्ट। चाखाओ ब्लैक राइस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कौन सी जगह से वो चीज़ फेमस है। जैसे कि ये ब्लैक राइस फेमस है मणिपुर की। इस पे
इसमें एक स्पेशल अरोमा होता है। इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह वहाँ यूज़ किया जाता है। और जो सबसे स्पेसिफिक क्वालिटी होती है वो ये होती है कि इसका कुकिंग टाइम जो है वो बहुत ही लॉन्गेस्ट होता है। 40 to 45 मिनट्स लगते हैं इस राइस को कुक करने में, क्योंकि इसमें क्रूड फाइबर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड प्रोडक्ट हम देख लेते हैं, कोविलपट्टी कदली मिठाई, जो कि जैगरी और ग्राउंडनट से बनती है। इसका एक स्पेसिफिक जो क्वालिटी है वो ये है कि जो वाटर इस मिठाई में यूज़ होता है वो वहाँ की एक लोकल रिवर जिसका नाम है थमीराबरानी, वहाँ से लाया जाता है। तमिलनाडु की मिठाई है ये, जिसको जीआई टैग प्रोवाइड किया है। कोविलपट्टी कदली मिठाई तमिलनाडु, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम गोरखपुर टेराकोटा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके नाम से ही आपको याद आ जाएगा कि वो कौन से स्टेट से या कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं। ये एक बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, जहाँ पे जो पॉटर्स होते हैं वो बहुत सारे एनिमल फिगर्स बनाते हैं, जैसे हॉर्सेस, एलिफेंट, कैमल। बहुत सारे भगवान की मूर्ति भी फेमस है और इसको हाथों से ही बनाया जाता है और नेचुरल कलर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि काफ़ी समय तक रह सकें। उसके बाद हम देख लेते हैं पलानी पंचामृतम। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मंदिर के प्रसाद को, जो कि तमिलनाडु का मंदिर है, उसको जीआई टैग दिया गया है। 5 नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलके बनता है ये। बनाना, गुड़, काऊ घी, हनी और इलायची। तमिलनाडु में एक मंदिर है, उस मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग दिया गया है। याद रखिएगा, क्योंकि एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वालिटी है इसकी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग मिला है। तो प्लीज़ फिगर से रिलेट करके याद रखिएगा, इसीलिए मैंने फिगर्स लगाए हैं सारी स्लाइड में, ताकि आप लोगों को वो जगह उस पिक्चर से याद रह सके। उसके बाद हम आते हैं कांदमल हल्दी, जो कि उड़ीसा से है। सबसे स्पेसिफिक बात जो ये है कि इसमें ओलियोरेजिन और वोलेटाइल ऑयल कंपोनेंट बाकी हल्दी की वैरायटीज़ से बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है इसका। और मेडिसिनल वैल्यूज़ तो वैसे भी हल्दी को एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं हम लोग, तो मेडिसिनल वैल्यूज़ तो हल्दी में होती ही हैं, बट इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है। और ओलियोरेजिन और वोलेटाइल ऑयल कंपोनेंट इस हल्दी में बाकी हल्दियों से ज़्यादा होती है। उड़ीसा याद रखना है हमें, कंदमल हल्दी उड़ीसा। उसके बाद आते हैं हम डिंगीगुल लॉक्स में। ये तमिलनाडु में एक जगह है डिंगीगुल, जिसको हम लॉक सिटी भी बोलते हैं। वहाँ के लॉक्स बहुत फेमस हैं। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे मशीन मेड लॉक्स छोड़ करके यही लॉक्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि प्रिजन्स हो गए, गोडाउन्स, हॉस्पिटल्स और यहाँ तक कि टेम्पल्स में भी यही लॉक यूज़ किए जाते हैं। आप सभी ने अपने कभी ना कभी अपने जीवन में ये लॉक्स ज़रूर देखे होंगे। उसके बाद हम आते हैं मीज़ो पोंचाई में। ये एक कलरफुल मीज़ो शॉल होती है, जो कि मिज़ोरम से है। मीज़ो से आपको समझ में आ रहा होगा, मिज़ोरम। वहाँ की लेडीज़ इसको पहनती हैं कोई भी फेस्टिवल जो उनके यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस मानी जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं मरयूर जैगरी, मतलब गुड़। केरला से ये मरयूर जैगरी को जीआई टैग दिया गया है। इसमें हाई कंटेंट ऑफ आयरन होता है, इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं इसमें, और उन्हीं शुगर केन्स से बनता है ये गुड़, जिसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना किया गया हो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है इस गुड़ की। केरला याद रखेंगे हम लोग, मरयूर जैगरी फ्रॉम केरला। उसके बाद आ जाते हैं हम कोल्हापुरी चप्पल्स। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। महाराष्ट्र और कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट्स को मिला है जीआई टैग, तो इसके लिए हमें 2 एरियाज़ याद रखने पड़ेंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटका। उसके बाद हम आते हैं उड़ीसा रसगुल्ला पे। हम ये भी याद रखना पड़ेगा हमें कि 2 साल पहले वेस्ट बंगाल के रसगुल्लास को भी जीआई टैग मिला था, तो इस बार मिला है उड़ीसा के रसगुल्ला का जीआई टैग। पिक्चर से आप ध्यान रखिएगा कि इनका कलर थोड़ा येलोइश होता है, क्योंकि कैरमलाइजेशन ऑफ शुगर
का थोड़ा सा प्रिंसिपल इनका वेस्ट बंगाल के रसगुल्ला से अलग होता है, और इसको आप जगन्नाथपुरी टेम्पल से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं पथामदाई सिल्क मैट्स में। तमिलनाडु याद रखना है हमको। बेसिकली ये कोरई ग्रास वहाँ पे उगती है, उससे बनाई जाती हैं, और वेडिंग सेरेमनीज़ में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं ये। ब्राइड का नाम, ग्रूम का नाम या फिर वेडिंग डेट उन चटाई पे लिखी जाती है, इस सिल्क मैट्स पे लिखी जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो ये वेडिंग सेरेमनीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तमिलनाडु याद रखना है हमको। उसके बाद हम आते हैं तिरूर बीटल वाइन पे। पान का एक झाड़ जो होता है वो होता है बीटल वाइन। केरला याद रखना है हमें और इस पिक्चर से रिलेट करना है। बहुत ही कॉमनली पान मसाला में यूज़ होते हैं ये। बैड ब्रेथ और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है इनको, और माइल्ड स्टिमुलेंट एक्शन होता है, और बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इनमें। उसके बाद हम आते हैं कंदागी साड़ी पे, जो कि फिर से तमिलनाडु से बिलोंग करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको ये याद रखना है कि लार्ज कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर्स होता है इन साड़ी में, और समर्स में पहनी जाती हैं क्योंकि कॉटन की साड़ियाँ होती हैं। उसके बाद आते हैं हम सिरसी सुपारी। सिरसी सुपारी हमें याद रखना है कि बहुत ही एवरेज साइज़ होता है इनका। हार्ड सीड, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमको याद रखनी है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड सीड्स होते हैं, और जो इनका टोटल एवरेज फ्लेवोनॉइड कंटेंट होता है वो 90 के आसपास होता है, और दूसरी सुपारियों में ये 80 के आसपास होता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। अभी कश्मीर की एक हर्ब को जीआई टैग मिला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। थैंक यू।